अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली अपडेटेड से आगाह रह सकें। एक और चीज़, आपको पता है कि आजकल एआई एजेंट की हाइप जो है वो मार्केट के अंदर क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक अच्छा खासा इनका फोमो चला हुआ है। फिर दूसरी बात, हर एक चीज़ का एक ट्रेंड रहता है और उसके पर्पज़, उसके रोड मैप को अगर देखा जाए तो जो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट में रहती है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करती है। या इस तरह समझ लें कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मार्केट की जान बन जाता है, जिसके बिना कुछ चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाती, या ऐसा उसका रोड मैप जो मार्केट के अंदर हेल्पफुल रहता है, तो फिर जाहिर बात है उसकी ज़्यादा अहमियत मानी जाती है। इसी वजह से अब जो करंट सिनेरियो, सारा का सारा जो दौर है वो एआई का है। और एआई क्रिप्टो मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में ओवरऑल किस तरह हेल्प कर सकती है। कुछ इनके जो प्रोजेक्ट हैं, आप अगर इनको स्टडी करना चाहें तो वो आप स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर वो बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। एजेंट, जीपीआईटी, रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट, कोड जनरेशन एजेंट, ये सारे के सारे कैसे पॉसिबल है। पहले आप यूँ समझ लें कि 3 घंटों में तकरीबन कुछ कोड हम राइट कर पाते थे, लिख पाते थे, लेकिन अब हमने जस्ट ओनली इसको प्रॉम्प्ट देना है और सारा का सारा कोड चैट जीपीटी ने एआई एजेंट की मदद से वो सारा का सारा कोड जो है वो लिखा जाना। इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज कोडिंग की अब वो आसान होगी। जस्ट ओनली 2 मिनट में सारा का सारा कोड तैयार होता है। फिर कंटेंट राइटिंग हेल्पर, एक ऐसे लिखना हो, एक मजमून लिखना हो, एक आर्टिकल लिखना हो तो कितना डिफिकल्ट था, कितना टाइम कंज्यूमिंग था। अब जस्ट ओनली आपने उसका अनुवाद देना है तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको लिख के दे देगा। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट आइडिया, स्टॉक ट्रेडिंग बॉट्स, आपको पता है टेलीग्राम के ऊपर बॉट्स आ रहे हैं, डेक्स स्क्रीनर के ऊपर बॉट्स आ रहे हैं। तो ये सारी किसकी मदद से है? एआई एजेंट्स की मदद से है, एआई की मदद से है। ऑटोनोमस रोबोट्स हैं, फिर इसी तरह गेम प्लेइंग एजेंट्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कारनामे हैं एआई एजेंट्स के, जिसकी वजह से मार्केट में उनकी हाई बनती जा रही है। अब मिसाल के तौर पर आपने कोई भी टोकन है, ज़रूरी नहीं कि एआई एजेंट के टोकन आपने बाय करने हैं, तो फिर कोई भी प्री सेल में या उसके स्टार्टिंग फेज़ में उसको आप बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट है डेक्स स्क्रीनर। यहाँ पर आप उसको कम दामों में बाय कर सकते हैं, यानी कि उसके स्टार्टिंग फेज़ में। और यहाँ पर ये वही चीज़ है जो अक्सर आप न्यूज़ में भी रीड आउट करते हैं कि $20 से $50 से 2 लाख $3 लाख हो चुके हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, वही फेज़ है, वही जोन है मार्केट के, वही इनिशियल स्टेज है टोकन की, जहाँ पर उनको बाय किया जाता है और मार्केट में फिर उनका एक हाइप बन जाती है। तो आज मैं जस्ट ओनली 2 लॉजिक आपको देता हूँ। अगर आपने कोई भी कॉइन बाय या सेल करना तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपके पास जो वॉलेट होनी चाहिए वो फैंटम वॉलेट होनी चाहिए। आपने इंस्टॉल कर लेनी है इसकी एक्सटेंशन, अगर मोबाइल के ऊपर ये वेल एंड गुड। तो ये देखें फैंटम वॉलेट है, मैंने इधर इसको इंस्टॉल किया हुआ है और तकरीबन $50-60 जो है वो इसमें लगाए हुए हैं। किस में? डिसेंट्रलाइज साइंस एआई एजेंट में, डीपसीक एआई एजेंट में, डीगूगल में और लोकल, इनमें जस्ट ओनली $5-6 पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह आपने कोई भी कोइन जो है वो बाय या सेल करना है तो आपके पास फैंटम वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब मैं कोई भी एआई एजेंट का प्रोजेक्ट इधर निकाल के आपको दिखाता हूँ, उसमें आपने क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, एआई एजेंट, मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट देखें एआई एजेंट, इसको मैं ओपन करता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप फिर बाखूबी इसको अंडरस्टैंड कर लेना। अब ये देखें, अगर एआई एजेंट में इधर साइड पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। पहला पॉइंट, इसकी जो लिक्विडिटी है वो $287 है और मार्केट कैप की बात की जाए तो $6.9 मिलियन। तो जो लिक्विडिटी होनी चाहिए वो मिनिमम $1 लाख प्लस होनी चाहिए और वो भी लॉक्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, जो लिक्विडिटी है वो लॉक्ड होनी चाहिए। मैं और कुछ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो लॉक हो। मिसाल के तौर पर ये जिसमें हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, इसको ही ले लेते हैं। अच्छा, ये देखें, इसकी 1 लाख प्लस लिक्विडिटी है, यानी कि $1,21,000 जो है वो लिक्विडिटी है और वो भी लॉक्ड है। मार्केट कैप जो है वो 859K है। अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए और ओवरऑल इसका सिनेरियो देखा जाए तो इसका मार्केट कैप जो है वो $2-3 मिलियन को भी गया है। अगर आप नहीं देख सकते तो इधर आपको ये नज़र आ रहा है, ये प्राइस है और साथ में एम कैप है। एम कैप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका आपको हाई भी नज़र आ जाएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं करता हूँ, ये देखिए, तो इसका मार्केट कैप $4.93 मिलियन तक गया है और अभी कितना चल रहा है? अप्रॉक्सीमेटली $1 मिलियन के करीब है। तो ये 2 चीज़ें मेन है। फिर उसके बाद थर्ड चीज़, होल्डर्स को देखना है। होल्डर जो है वो हर एक होल्डर जो है वो तकरीबन 2, 3, 4, 5%
होल्ड करें। और पहली जो 10 वॉलेट है उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 8-10% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हद कह लो कि 15% हो, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी डिवाइड हो, एक वॉलेट के पास भी ना हो, तो फिर आप सिक्योर रह सकते हैं। उसकी ज़्यादा फ्लक्चुएशन से जो है वो बच सकते हैं। ज़ाहिर बात है होल्ड होगी तो ये कि फ्लक्चुएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और वो डाउन साइड की तरफ है। इसी तरह टॉप ट्रेडर की अगर बात की जाए, आप देखेंगे तो ऑलरेडी तकरीबन अच्छे खासे ट्रेडर्स ने इनसे बेनिफिट गेन कर चुके हैं। ऑलमोस्ट जो प्री सेल मेंटर हुए तकरीबन $5,000 की इन्वेस्ट थी, 54,000 कह लो को प्रॉफिट गेन किया। सेम एज इट $16,000 की इन्वेस्ट, 20,000 प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। तो मेन दो चीज़ें। इसके बाद अगर आप चीज़ों को एनालाइज करें, इनकी वेबसाइट चेक करें, इनका टेलीग्राम चेक करें, ठीक है, इनका वाइट पेपर चेक करें, इनका ट्विटर चेक करें, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इनकी चीज़ें देखें, तो फिर आपको क्या होगा कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब जब इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी कि ये किस पर्पज़ के तहत आ रहे हैं और कौन लेके आ रहा है, तो यकीनन आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसी तरह अब आपका जो नेक्स्ट आपके लिए एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने AI प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करना, उनके ऊपर रिसर्च करनी है और फिर उनमें 5-5, $10-10 जो है वो पुट करने हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें आपका $100 भी $5 शो होना शुरू हो जाता है, इसमें लाखों डॉलर भी आपके $2-3 शो होना शुरू हो जाते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि $10-15 भी आपके मिलियंस डॉलर में चले जाते हैं, लाखों डॉलर में चले जाते हैं। तो ये होता रहता है। तो ये हाईली फ्लक्चुएटेड है, इसमें आपने कॉइन को अंडरस्टैंड करना, उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप बियर कर सकें इन केस ऑफ लॉस। तो मिलते हैं फिर इससे आगे। उम्मीद है कि मैं ना थोड़ा सा ब्रीफली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कुछ और चीज़ें जो इसके लिए ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।